ठीक है, तो हमारा कल हमने कराया था तुम लोगों को चालक था, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, उस पर बल। ठीक है, अब आज हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। ठीक है, क्या है? दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेंगे। माना दो चालक तार ए बी और कौन सा है सी डी, ठीक है, निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से इस्मार आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, और जो चालक ए बी है उसमें धारा कितनी है I1 और चालक सी डी में धारा कितनी है I2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। धारावाहिक चालक तार, ये धारावाहिक तार लिखा है, कोई बात नहीं, धारावाहिक चालक तार ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बताया धारावाहिक जो तार होता है वो क्या बनाता है, चुंबक। तो इस तार के कारण क्या निकालना है, चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए क्योंकि तार पहला है तो इसे D1 लिखेंगे। फार्मूला पहले पढ़ के आए हैं, और होता है μ0I/2πr, लेकिन इसमें धारा कितनी I1, तो क्या लिखेंगे I1। ठीक है, और हमने तुम्हें नियम भी बताया था, ऐसे वाला हथेली का नियम, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ऐसे करके रखो, ये धारा के दिशा में होना चाहिए, उंगलियां उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली बताती है चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, तो ऐसे करके फैला के चुंबकीय क्षेत्र कैसे आया, अंदर की ओर। तो अंदर के लोग हम लोग क्या लिखते हैं, क्रॉस। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा, अंदर की ओर। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग, जो तार CD की धारा कितनी है, CD में कितनी धारा है I2। तो धारा I2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला वही V2 बराबर μ0, उसमें धारा कितनी I2, तो यहाँ पर हो जाएगा I2/2πr। इसमें धारा कैसे आएगी, देखो कैसे आएगी बताओ, बाहर की ओर ऐसे नियम लगाया तो हमने, तो ऐसे हथेली बाहर की ओर, तो इसको हम दिखाएंगे डॉट से, तो कैसे आएगा बाहर की ओर। अब देखो, अब तार CD, जो उधर वाला तार है CD पर AB के चुंबकीय क्षेत्र, AB कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, D1। तो D1 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो कल हमने फार्मूला करवाया था, याद हो तुम लोगों को, F बराबर IBL sin थीटा, कितना कराया था, F बराबर IBL sin थीटा, उससे निकालना है। तो F बराबर IBL sin 90 होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर या बाहर की ओर है, और चारों में धारा ऐसे है, या चुंबक ऐसे है या ऐसे, धारा ऐसे है। कितना कोण बन रहा है, 90 का। तो sin 90 का मान कितना होता है, 0। तो बता आगे I का मान, इसमें उसमें धारा कितनी है I2, तो यहाँ पर दिया है I2, और D1 का मान कहाँ से आया है, 0, यहाँ दिया हुआ है कितनी। अब हम निकालेंगे प्रति एकांक लंबाई, क्या निकालेंगे, प्रति एकांक लंबाई। तो L से आप भाग हो जाएगा, μ0/2π I1 I2/r। तो धारा की मतलब बल की दिशा निकालेंगे, कैसे होगा, तो इसके लिए हमने अभी तुम्हें पहले ही एक नियम पढ़ाया था, ये वाला। ठीक है, तो काय पे इसका बल लग रहा है, तो ये होना चाहिए काय की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये होना चाहिए धारा की दिशा में। ये वाली उंगली कैसी होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये वाली धारा की दिशा में, अंगूठा बताएगा बल। तो ऐसे करके किया आपने, तो कैसे बल आ रहा है, अंदर की ओर। इस तार कैसे बल लगेगा, अंदर की ओर। ठीक है, दूसरा बताएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है काय पे, तार AB पर, काय पे निकालना है, तार AB पर काय चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी द्वितीय तार के चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा तेज कम लिखेंगे, और लिखा है B2 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, F बराबर फार्मूला होता है IBL। तो उसमें धारा कितनी है I1, ठीक है, और कितना है B2, इसका चुंबकीय क्षेत्र B2 है, और L, और कितना रहेगा sin 90। sin 90 का मान 1 होता है, पहले 0 बता दिया तो जल्दी बता दिया, तो sin 90 का मान होता है 1। ठीक है, IBL sin थीटा इतना होता है। अब के मान को I1 तो I1 ही रहेगा, और B2 का मान है आ गया जे μ0 अब I2/2πr sin 90 का मान हो गया 1। ठीक है, अब हम निकालें प्रति एकांक लंबाई पर, यानी एक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। यदि L से लंबाई से भाग हो जाएगी तो प्रति एकांक आ जाएगा, और इसका आ जाएगा
म्यू नॉट बटे 2 पाई, और इसका भैया रहेगा I1 I2 बटे R। तो पहले वाले का ही इतना आया था, दूसरे वाले का इतना भी आएगा। ठीक है, अब हम इसकी क्या दिशा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए हमने नियम तुम्हें बताया। ठीक है कोमल, ये तो नियम था। तो जे है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, जे धारा की दिशा में होनी चाहिए। देखो कैसे आ रहा है, अंदर की ओर। कैसे आएगा, अंदर की ओर। तो इसमें भी कैसे आएगा, अंदर की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब अगर कोई तारों में समान दिशा में धारा है तो वे एक दूसरे को कैसे करेंगे, आकर्षित। उन पे बल लगेगा, आकर्षण बल। यानी कि ऐसे जब हमने दूसरा चित्र बनाया है, कैसे कोशिश करेंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो है ऐसे चिपकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बल लग रहा है अंदर की ओर, इसके भी अंदर की ओर लग रहा है, तो इसको बोलेंगे आकर्षण बल, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगर धारा की दिशा आपने कर दी अलग अलग, तो ये चित्र में डालने पड़ेंगे हमको। हाथ गंदे हो गए। ठीक है, आपकी धारा की दिशा अलग अलग है, इसमें इधर है और इसमें धारा की दिशा इधर है। ठीक है, इसमें धारा की दिशा इधर है, इसमें धारा की दिशा। अब फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, बाकी बल तो समान ही रहेगा, केवल बल की दिशा जो है वो अलग अलग हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग हो जाएगी। तो तुम लोग बताओ, पहले इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसकी दिशा बताओ। ठीक है, जो तार ए है इसके कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसकी दिशा कैसे है, नियम तो वही है, सेम टू सेम। अंदर ऐसे आएगा अंदर। अब यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, इसमें धारा है, मतलब धारा की दिशा कैसी है, नीचे की ओर। नियम है अपना ऐसे, इसमें कैसे आएगी बताओ, कैसे आएगी, अकेली बाहर की ओर है, अंदर की ओर। कैसे आएगी, अंदर की ओर। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम निकालेंगे, पहले तार सीडी पे निकालेंगे। क्या पे निकालेंगे, सीडी पर। सीडी पर चुंबकीय क्षेत्र V2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो बताओ कैसे आएगा, यानी कि इस तार पे चुंबकीय क्षेत्र V1 है इसका, तो V1 के कारण अब बल की दिशा बताओ किधर आएगी। नियम ऐसे है ना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, अंदर की ओर, और यह धारा की दिशा तो कैसे बल आएगा, कैसे आएगा बल, बाहर अंदर की ओर, कैसे, बाहर की ओर। ऑनलाइन बेइज्जती करा रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो कैसे आएगा, बाहर की ओर आएगा। बाकी बल बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा, केवल दिशा कैसी आ जाएगी, बाहर की ओर। बाकी कुछ वैसे ही रखना है, कोई दोबारा से नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है, वो बाद में लिखवा देंगे कि जब धारा की दिशा बदलेगी तो इनकी दिशा भी, बल की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ गए। अब दूसरी बात लिखना नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे मतलब जो है तार टाइप ए बी पे। अब हम निकालेंगे तार ए बी पे चुंबकीय क्षेत्र आपके का है V2 के कारण लगने वाला बल। तो बल तो इतना ही आएगा, दिशा को लोग बताएंगे। अब बताओ इस वाले तार से बल की दिशा किधर की ओर, अपने आप बताओ, अंदर की ओर। तुक्का नहीं चलेगा भाई, कैसे आएगा अंदर की ओर, कैसे आएगा अंदर है चुंबकीय क्षेत्र, धारा ऊपर की ओर है, अंगूठा इधर आ रहा है, तो बल कैसे लगेगा, ठीक है। तो अगर मतलब जो चालक तार है इनमें धारा की दिशा बदल दी जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर दिशा समान हो तो कैसे करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित। ठीक है, देख लो सभी लोग, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर समझ लो अगर धारा की दिशा समान है तो वो आकर्षित करेंगे, अगर धारा की दिशा बदल जाएगी तो वो उसी बल से प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, केवल इसके लिए लिखना है, बाकी इतना कंप्लीट हो गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी लोग पूरा देखें लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। ठीक है भाई।